आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे अभी तक हमने जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था। अब हम फॉर्मेट करना करेंगे, यानी कि फॉर्मेट का मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एज पर सीबीएसई जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सीबीएसई बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैं बोल दूं तो 80 to 90% इसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीबीएसई में कंफर्म्ड आता है। तो इसीलिए आप इस एक्सरसाइज को स्पेशली अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज किया गया है। एक तरीके से हम ये बोले तो एप्लीकेशंस भी है, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें मतलब हम ये सीखेंगे कि एक हमको इक्वेशंस दी हुई है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम समझें कि वो है क्या, यानी कि उसका बेसिक समझ लें। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल y is equals to a e to the power x है। इसमें हम ये देखेंगे कि a यहाँ जो है एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, यानी कि जो कांस्टेंट है a जो है वो यहाँ पे एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dy by dx is equals to आ जाता है a e to the power x। अगर इसको y एज्यूम कर लिया जाए तो dy by dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप सोचें कि ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें नया क्या है? नया इसमें ये है कि बाय एलिमिनेटिंग one arbitrary constant a differential equation of first order is obtained इसका मतलब ये होता है कि हमने जो इसमें कांस्टेंट था, जो सिर्फ एक ही कांस्टेंट था, उसको हमने एलिमिनेट करने के बाद हमें एक फर्स्ट ऑर्डर डिग्री की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की। इसी को ही हम लोग फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि फॉर्मेट करना। अब एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज दैट y is equals to a cos 2x plus b sin 2x। इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो a और b है। आप सोचेंगे 2b तो है, बट वो एंगल की वैल्यू है। 2x जो है वो एंगल है, नॉट ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इसमें दो कांस्टेंट है। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy by dx is equals to minus a into 2 sin 2x plus 2b cos 2x। सेकंड डिफरेंशिएट करते हैं इसको, d square y upon dx square minus 4a cos 2x minus 4b sin 2x। अगर 4 कॉमन ले लिया जाए, माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए, देखिए 2 into 2 हो जाता है, तो यहां आ जाता है माइनस 4 इज कॉमन, a cos 2x plus b sin 2x। it means d square y upon dx square minus 4y, d square y upon dx square plus 4y equals to 0। इसमें हमने दो कांस्टेंट को एलिमिनेट किया है और हमें सेकंड ऑर्डर डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हुई है। इट्स कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर जितने उसमें कांस्टेंट होंगे, हम उतने ही कांस्टेंट को, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए हमें उतनी ही टाइम्स जो है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर उसमें 3 कांस्टेंट हैं तो हमें 3 बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एक बार हमने डिफरेंशिएट किया
इसमें सेकंड टाइम किया, और इस क्वेश्चन एग्जांपल में सिर्फ हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। तो आप यहाँ समझ जाते हैं कि हमें जो है जितने उसमें ऑर्बिटली कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब हमें हमारे आंसर में वो कांस्टेंट जो है नहीं होने चाहिए, यानी कि उन कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है। उसको सेकंड लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एलिमिनेट करना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें फॉर्मेट करने के लिए, इक्वेशन को फॉर्मेट करने के लिए, उसके अंदर जैसे इसमें हमने देखा एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव करके हमने जो है वहां से एक को रिमूव कर दिया। तो फॉर्मेट करने के लिए हमें करना ये है कि हमें उसे रिमूव करना है उस कांस्टेंट को। मैं आपको फिर से बता दूं, दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। जेईई वगैरह के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, पर बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से 80 से 90% आने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे। और एक और मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y/x वाले जो क्वेश्चंस थे वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उन्हें भी बहुत प्रॉपर्ली तैयार करना है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारा टारगेट है उन कांस्टेंट को रिमूव करना, यानी कि उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ देखिए ये 2 कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 2x के साथ कुछ है प्लस होता है, जैसे 2x + 3, तो वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा इसी पर बेस्ड। जैसे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves y is equals to a cos x plus b, where a and b are पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब ये जो है एक तरीके से कांस्टेंट ही है। तो मैंने आपसे बताया ओनली ये x होता या 2x 3x होता या bx भी होता, तो इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a cos bx, तो इसमें कांस्टेंट अब 2 नहीं है, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस c कर देता हूँ एंगल के साथ, तो यहाँ 2 कांस्टेंट हो जाते हैं a और c। तो इसलिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट हैं a एंड b, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy by dx is equals to minus a sin x plus b, क्लियर? cos का हो जाएगा माइनस साइन, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे बिकॉज वी हैव टू कांस्टेंट minus a cos x plus b, this is y, it means d square y upon dx square plus y is equals to 0. In this question we have two parameters, we have two constants and both are eliminated. दोनों जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। बट सब क्वेश्चनों में एक ही रूल फॉलो नहीं होता है, वी हैव टू रिमेंबर सब क्वेश्चनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉलो किए जाते हैं।
जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें देखिए सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, बट ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो होगा, बट पैरामीटर कैसे गायब होगा या एलिमिनेट होगा, यहां हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट है देखिए c y plus c 2 minus 1 into d by dx of y plus c is equals to d by dx of x cube। 2c y plus c dy by dx, देखिए y का डेरिवेटिव dy by dx हो जाएगा, is equals to 3x square। इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हैं। वो इसीलिए किया जा रहा है देखिए, क्योंकि y प्लस सी वहां से एक गायब हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा देखिए c y प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2c y प्लस सी dy by dx is equals to x cube divided by 3x square। c is cancelled and एक y plus c is cancelled। y plus c is equals to 2x by 3 dy by dx and c is equals to 2x by 3 dy by dx minus y। इस तरीके से हमने जो है ये c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये जो है c की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, पुट इन फर्स्ट में ये c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखिए c की वैल्यू है हमारे पास 2x by 3 dy by dx minus y y plus 2x by 3 dy by dx is equals to x cube। एक y से y देखिए कैंसिल हो जाएगा,
जब हम यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे 4x स्क्वायर बाई 9 dy by dx whole square 2x by 3 dy by dx minus y is equals to x. इसके बाद हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें यानी कि ये पूरा का पूरा इसके साथ इंटू कर दें और y के साथ इंटू कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। ब्रैकेट को ओपन करके देखिए 8 by 27 x dy by dx whole cube minus 4 by 9 dy by dx whole square by is equals to x। आप चाहें तो इसे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर। इस 27 को अगर इधर लिया जाए तो आपका आंसर और भी सिंपलीफाई हो जाएगा। 8x dy by dx whole cube minus 12y dy by dx whole square। वैसे तो देखिए हमारा आंसर यही आ जाता है, बट क्योंकि हम इसे और सिंपलीफाई कर रहे हैं, जितना हम सिंपलीफाई करेंगे उतना ही हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे बताया, पहले आप इस इक्वेशन को 1 मानेंगे, सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आप c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये c की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करके उसे आप ब्रैकेट ओपन करके सिंपलीफाई करेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पूरी इक्वेशंस में c जो है एलिमिनेट हो चुका है। अब हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स लेंगे। वैसे तो ये 10th क्लास 11th क्लास में था आपके सर्कल पैराबोला, उनमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी हेल्प से। तो मैं कुछ नोट्स आपको बता रहा हूँ जिन्हें हमें ये है
याद रखना है। जैसे कि हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, ये सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर सेंटर जो है 0 0 पे है तो a जो है इसकी रेडियस है। सेकंड, अगर सेंटर जो है h और k है and radius is a, तो इक्वेशन इज x minus h whole square y minus k whole square is equals to r square। आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तीसरा कंसेप्ट ये है कि इफ सर्कल touches the x-axis at origin, तो अगर सर्कल जो है x एक्सिस को टच करे एट ऑरिजिन, तो देखिए यहां से यहां तक सेंटर a हो जाता है, यानी कि रेडियस है हमारी a, और देखिए यहां तक ये क्योंकि y है तो 0 और a, सेंटर जो होंगे वो 0 और a होंगे। सेंटर 0a and radius is equal to a, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus a whole square, sorry, x minus 0 whole square plus y minus a whole square is equals to a square, and fourth condition is if circle touches the y-axis at origin, तो सेंटर जो होंगे देखिए a0 होंगे, सेंटर विल बी a0 and radius is a, equation is x minus a whole square y minus 0 whole square is equals to a square। Fourth condition, circle touches both axes तो देखिए सेंटर जो होंगे सेंटर a, सेंटर 0 g, सेंटर a एंड r इज आल्सो a, तो इक्वेशन होगी हमारी x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर मान लीजिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाए, सेकंड क्वाड्रेंट पे टच करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर जो होंगे माइनस a, क्योंकि देखिए सेकंड में माइनस एंड प्लस होंगे एंड r इज a, तो इक्वेशन इज x plus a whole square y minus a whole square is equals to a square। और इसी तरीके से अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में टच करें दोनों एक्सिस को, तो सेंटर हो जाएंगे हमारे -a, -a और रेडियस रहेगी a, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर
टच करे तो हमारे सेंटर होंगे a कॉमा माइनस ए। तो थर्ड और फोर्थ आप याद रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सेंटर जो है वो होंगे हमारे माइनस ए कॉमा माइनस ए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएंगे a कॉमा माइनस ए। रेडियस विल बी सेम। सेवन पॉइंट इज रिलेटेड टू पैराबोला। अगर वर्टेक्स हो ओरिजिन पर, वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट 0 0 यानी कि ओरिजिन, एंड एक्सिस along positive y axis, तो देखिए इक्वेशन जो है वो होगी, इक्वेशन विल बी x square is equals to 4ay, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन के लिए बोल दे तो हो जाएगी x square is equals to -4ay। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं, फिर मैं आपको इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा। वर्टेक्स एट 0 0, एक्सिस along positive x axis, equation will be y square is equals to 4ax, ये इसका वर्टेक्स है। देखिए आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। बात करते हैं एलिप्स के लिए। इक्वेशन सबको पता है, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 व्हेन a ग्रेटर b, जब वो एक्सिस जो है उसका x एक्सिस पे हो, x एक्सिस पे हो, और अगर एक्सिस जो है एट y एक्सिस हो, तो उस कंडीशन में इक्वेशन विल बी सेम, नो चेंजेस इक्वेशन, बट जो है जैसे इसमें a ग्रेटर b होता है, इसमें b ग्रेटर a होगा।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सिंपलीफाई करते हैं। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा कि इसमें जो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। अब वी नो दैट जब वर्टेक्स 0 0 पे और एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो तो इक्वेशन होती है हमारी x² = 4ay। तो हमने जैसे इसमें देख रहे हैं हियर इज ओनली वन कांस्टेंट, यानी कि a इसमें कांस्टेंट है, सिर्फ a ही इसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, 4 नहीं है। वेयर a इज a ऑर्बिटरी कांस्टेंट, तो हमें सिर्फ उसी को रिमूव करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम इसमें 2x = 4a dy/dx। हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, a की वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट कर देते हैं। a इज 2x/4 dy/dx, इट मींस x/2 dy/dx, और इसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट को पुट कर देते हैं। तो x² = 4, a के प्लेस पे देखिए x/2 dy/dx y, इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और एक x से x भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा x dy/dx। हम एलसीएम ले लेंगे, देखिए x dy/dx = 2y, which is required differential equation। तो हमें यहां से a को रिमूव करना था, जो हमने रिमूव कर दिया। हमारा 4 इसमें कांस्टेंट नहीं है, बट अगर मैं इसमें कुछ y के साथ ऐड कर देता या x के साथ ऐड कर देता तो इट विल बी कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट सिर्फ a है, क्योंकि a के चेंज होने पर पैराबोला चेंज हो जाएगा, 4 के चेंज होने पर नहीं होगा, क्योंकि 4 तो उसमें फिक्स है।